नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मैथ के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको मिलने वाले हैं ये सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न, एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है तथा 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि इसका सीपी जो आपका है, ये हम मान लेते हैं कि इसका सीपी है 100 रुपये। ठीक है। आपसे सवाल कर रहा है कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा जाता है। अगर हम इसको 10% के लाभ पर बेचेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो हो जाएगा 110। ठीक है, बात को समझिए। सबसे पहले इतना समझ गए आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए। अब देखिए 5% इसका सीपी जो है कम करना है, तो 100 है सीपी, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी हो जाएगा 95, क्योंकि 5% तो आपका ये कम हो जाएगा, ये कम हो गया है 5% सीपी। ठीक है, आगे देखिए, तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता तथा 20% का लाभ होता। क्या आपसे कहा गया कि 7 रुपये अधिक में बिकता और 20% का लाभ होता। अब देखिए आप लोग, 95 पर अगर आपको 20% का लाभ लेना है तो आप बताइएगा कितना हो जाएगा। तो 95 है और इस पर 20 का लाभ का मतलब 120/100 कर देंगे। और इतना करने के बाद देखिएगा जीरो जीरो कैंसिल होगा और 5 दूना 10, 5 19 बार जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, 19 छंगा आपका आएगा 114। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका आएगा 114। ठीक है। अब आपको समझना ये है कि जो आपका एसपी पहले 110 था, अब कितना हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपका एसपी है वो 110 से 114 हो गया, तो यहाँ पर आपका 4 बढ़ गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है? 7 रुपये अधिक में बिकता, तो यहाँ पर कितना बढ़ा? यहाँ पर बढ़ा है आपका 7 रुपये। तो 4 की वैल्यू आपकी आ गई है 7 रुपये। 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 7 रुपये। आपको निकालना है मेज का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य आपने यहाँ पर माना था 100। देखिए 4 की वैल्यू 7 रुपये। देखिए 4 की वैल्यू आपकी कितनी है? 7 रुपये है 4 की वैल्यू। आपको यहाँ से 100 की निकालनी है। 100 की कितनी हो जाएगी? तो अगर आप देखें यहाँ पर 4 में अगर हम 25 से गुणा करें तो 25 चौका हो जाएगा 100। तो यहाँ पर भी आप 25 से गुणा कर दीजिएगा, और आप जब 25 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 175। ठीक है, कितना आएगा? 175। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस टाइप से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको एक तालिका दे रखी है, आपसे कहा गया है कि इस तालिका का अध्ययन करिएगा और इस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिएगा। लिखा हुआ है नीचे घरेलू खर्च, और ये आप याद रखिए कितने में? 1000 रुपए में। ठीक है, प्रतिवर्ष में दिए गए हैं। और आपको यहाँ पर देखना है ये तालिका, और इसमें आपको यहाँ पर जो आपके 3 प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं, आपको इनके जवाब देना है। तो जवाब हम लोग किस टाइप से देंगे, ये सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा, आपको यहाँ पर वर्ष दे रखी हैं, और ये आपको घरेलू खर्च रखा है कि किस पर कितना खर्चा हो रहा है। पहला आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च, ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है। तो 2014 की बात की, 2014 में आ गए हम लोग यहाँ पर। और ईएमआई पर किया गया खर्च कितना है, तो इसमें देखिए ईएमआई पर खर्च कितना है? 7.4। तो आपसे कहा गया जो 7.4 आपका है ना, ये जो है ये किराने पर किए गए खर्च का कितना परसेंट है। तो किराने पर खर्च कितना किया गया? तो किराने पर खर्च ये रहा आपका, देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये रहा सब किराने पर खर्च। तो टोटल कितना हो गया? 12, 13, 14, 16, 18, ये आपको सब जोड़ना है। तो 10, 20, 30, 40, 50 तो ऐसे हो जाएंगे। 60, 70, 73, ये आपका हो जाएगा 73। कितना होगा? ये आपका बन जाएगा कितना? 73। एक बार आप लोग इसको फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि किराने पर खर्च, ये किराया देख गया मैं, गलत कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक मिनट, बात को फिर से समझिएगा। ठीक है, बात फिर से समझेंगे हम लोग यहाँ पर।
2014 की बात की गई है तो हमें सिर्फ 2014 में ही रहना है, ठीक है, मैं गलत देख गया था। आपसे कहा ईएमआई पर किया गया खर्च, किराने पर किए गए खर्च का, तो किराना देखिए, किराना ये रहा, और किराने पर खर्च कितना किया 52, 52, तो ये 52 आपका है, यहाँ रहेगा 52 रहेगा आपका, ठीक है। और आप इसमें कर देंगे गुणा 100, तो आपका परसेंटेज में निकल के आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी गलती हो गई थी, लेकिन फिलहाल मैंने इस गलती को सुधार लिया है, आप लोग समझ भी गए होंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आपका जो यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है ये हटाएंगे, आपका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। आप इसको हल करेंगे तो आप 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से पहले 2 से करिएगा, ठीक है। 2 से आपका आएगा 26 बार, 2 से आपका ये जाएगा, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, 2 से 14, ये 2 से 13 हो जाएगा, ये 2 से 5 हो जाएगा। 37 पंचे आपको यहाँ पर करना है, 7 35 का 5 हाथ से लगा 3, 5 या 15 3 18 बटा 13 कर देंगे, 13 एक टन 13 बचा कितना 5 55 हो गया, 13 चौका 52 बचा कितना 3 पॉइंट, तो जीरो आ गया, ठीक है। अब समझिएगा आप 14 पॉइंट कुछ आएगा, तो मतलब 14.23% आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर, ठीक है। सवाल में कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा काम था, मैंने आपको बता भी दिया है। अगला सवाल आप देखेंगे, लिखा है प्रतिवर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना है। मनोरंजन पर औसत खर्च, मनोरंजन ये रहा, और इस पर आपको बताना है औसत खर्च। देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर निकालेंगे अब मनोरंजन पर औसत खर्च, तो ये कैसे निकलेगा आइए समझते हैं। आपको इन सबको जोड़ लेना है, ठीक है, इन सबको जोड़ना है। देखिए 5 और 9 5 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, तो 22 का 2 और फिर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। फिर आपका 2 लग जाएगा आंसर, ठीक है। तो 5 2 7, 7 और 6 13, 13 7 20, 20 और 7 27, 27 8 कितना हुआ 35, तो 35.2 तो आपका ये हो गया, ठीक है। कितना हो गया 35.2 आपका ये हो गया। और आप इसके बट्टा में कितना कर देंगे, आप इसके बट्टा में कर देंगे 5, क्यों, क्योंकि ये देखिएगा 2010 से लेकर 14 तक है, तो इसको 5 वर्ष हैं, तो 5 वर्ष हैं, औसत निकालना है तो आप 5 से भाग कर देंगे, तो 5 एकन 5, ये देखिए कितने बच जाएगा 5 सत्ते 35, पॉइंट लगाएंगे, और ये देखिएगा आपका नहीं जाएगा, जीरो उठाएंगे, फिर 5 चौका आपका जाएगा 20, ठीक है। 7.04 आपका यहाँ पर आएगा। आपसे का औसत खर्च कितना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका आंसर तो आया ही नहीं है, लेकिन एक बात है, यहाँ पर पहले कह दिया है कि नीचे घरेलू खर्च 1000 रुपए में है, तो 1000 में है तो आप क्या करेंगे, आपका जो 7.04 आया ना, आप इसमें 04, ठीक है, कितना है 04 है, 4 जो नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको नोट करते हैं, ठीक है। तो जो आपका है 7.04, आप इसमें 1000 से गुणा करेंगे, तो आपका आ जाएगा 7040, तो ये आपका आएगा, यही आपका होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा आपका, ठीक है। अगला सवाल आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है। कुल घरेलू खर्च पता किया आपसे गया है कि 2012 के लिए, तो 2012 ये रहा, और इसके लिए कुल घरेलू खर्च का मतलब आप जानते हैं कि आपको इन सभी का योग निकाल देना है। ये आपको यहाँ से लेकर जो आपके ये रखे हैं ना, इसमें जितने भी आपके यहाँ पर हैं, ठीक है, इन सभी को आपको जोड़ लेना है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इन सबको जोड़ेंगे, आपका कितना है 46 है, आपका 14 है, 7.3 है, 5.6 है, और 17 है, तो जोड़ देंगे 6 3 9 को आप पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। आगे देखिए 6 4 10, 10 और 7 17, 17 5 कितना 22, 22 7 29 का 9 हासिल 2, 4 2 6 2 8, 89.9 आपका यहाँ पर आ गया। इसमें आप 1000 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 89, फिर 9, फिर डबल जीरो, ठीक है। 89,900 रुपए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला सवाल आप सभी लोग यहाँ पर देखेंगे तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम लायक हैं, ठीक है। 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो आप समझिए यहाँ पर जैसे एक तरीके से खंबा आपका ये हो गया, एक खंबा आपके लिए ये हो गया, ठीक है। इनके बीच की दूरी की अगर हम बात करें कितनी है, 12 मीटर दूरी इनके बीच की है। एक की ऊंचाई है 15 मीटर, एक की ऊंचाई है 20 मीटर। तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी याद कीजिए। ये देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से अगर कर दें तो ये जो आपका बढ़ा हुआ है ना भाग ना, तो आपको बताना इनके बीच की दूरी, छोरों के बीच की दूरी, मतलब आपको ये निकालनी है। ये निकालने के लिए देखिए हम आपको बता रहे हैं तरीका कि आपका जो है ये 12 मीटर है तो आपका ये 12 मीटर होगा,
और ये अगर 20 पूरा है, ये 15 इधर वाला है, तो आपका ये वाला बचेगा 5 मीटर। अगर ये 5 आपका बच गया, ये वाला 5, ये वाला 12, तो आपको पता है पाइथागोरस में आपने पढ़ी होगी, किसी त्रिभुज में किन्हीं समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग, गलत कर रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। या आपने पाइथागोरस त्रिक पढ़ी होगी, अगर 5 और 12 का कहीं बंधा हो तो आपकी तीसरी भुजा 13 हो जाएगी। तो ये वाली भुजा आपकी 13 बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप सभी लोग बात को समझे होंगे। अगला सवाल आप लोग यहाँ से देखेंगे, लिखा हुआ है यदि पी क्यू आर एक खेत की फसल को 6 दिन में काटते हैं। नोट करेंगे हम लोग यहाँ पर पी और क्यू और आर, ये तीनों मिलकर किसी खेत की फसल को 6 दिन में काटते हैं। पी अकेले 10 दिन में काटता है, तो पी अकेले काटता है 10 दिन में, और क्यू 24 दिन में इस फसल काटता है, क्यू काटता है 24 दिन में। आपसे कहा गया है तो आर अकेले इस फसल को कितने दिन में काटेगा। ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर इन सभी का निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा सभी का। कितना आपका आएगा, 120 आपका इसका एलसीएम निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर 120 यहाँ पर एलसीएम निकल के आ गया है तो आप क्या करेंगे, अब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा 6 का आप टेबल पढ़ेंगे, 120 आया तो आपका आएगा 6 दूना 12, तो आपका 20 बार जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपका जाएगा 12 बार, यहाँ पर देखेंगे आपका जाएगा 5 बार। ठीक है, तो आपका इस तरीके से इतना जाएगा। और आगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे ये आपका है टोटल वर्क, ये क्या है, ये आपका है टोटल वर्क, और यहाँ पर ये आपकी है इफिशियंसी, कार्य क्षमता आपकी यहाँ पर दे रखी है। आपको निकालना है कि आर अकेले इस फसल को कितने दिन में काटेगा। देखिए पी की इफिशियंसी आ गई 12, पी की क्षमता आ गई 12, क्यू की क्षमता आपकी आ गई 5, आर की क्षमता अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे। देखिए तीनों के मिलाकर 20 है, तो 20 में से 12 पर 17 गया, आपका बचेगा 3। आर की इफिशियंसी आ गई 3। आर अकेले इस फसल को कितने दिन में काटेगा, आपको यहाँ पर टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है आपका, आपका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है आपका, टोटल 120 है, किसको करना है, आर को, आर की क्षमता है 3, तो 3 से आप काटेंगे आपका आएगा 40। ठीक है, तो 40 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो आपका है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है और इस सवाल को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर आपके लिए 4 संख्याएं रखी हैं और आपको इनको बताना है कि सबसे छोटी कौन सी है, उससे बड़ी कौन सी है। तो इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना है जो आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं यहाँ पर संख्या नोट करता हूँ। पहले आपकी है 3/8, फिर दूसरी आपकी है 19/73, फिर संख्या आपकी यहाँ पर है 29/47, और फिर आपकी संख्या यहाँ पर रखी है 17/39। वैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसके कई तरीके होते हैं। फिलहाल मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इसको आप डिवाइड अगर कर देंगे तो बेहतर रहेगा, आप जल्द से यहाँ पर निकाल पाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, 8 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट आएंगे, पहले आपका 0 बढ़ जाएगा, आपका हो जाएगा 30, और जब 30 जाएगा तो क्या करेंगे हम लोग, 8 या 24, बचा कितना 6, 60 हो गया, या पॉइंट 3 छोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगर हमें कुछ और निकालना पड़ेगा डबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 19/73, 73 का पहाड़ा में नहीं पता है, तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि 19 को हम 20 करते हैं और 73 को हम 70 करते हैं, जो जिसके करीब होगा। ठीक है, तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, 2 को पॉइंट आएंगे, आपका आएगा 0 बढ़ जाएगा, 20 हो गया, 7 दूना 14। इसमें देखेंगे 29 जो आपका है 30 के करीब होता है, 47 जो आपका होता है 50 के करीब होता है, आपको पता है, तो 0 कैंसिल कर देंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लाएंगे, आपका 0 बढ़ेगा, 5 का 30 होगा। इसको देखेंगे, ये 17 वाला 20 कर देंगे, 39 वाला 40 कर देंगे, तो ये आपका बनेगा 0.5। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे छोटा जो आपका है ये आपका 0.2 वाला है, तो इसका मतलब नंबर 1 पर ये वाला आएगा, फिर ये नंबर 2 पर आएगा, फिर इसके बाद में नंबर 3 पर ये आएगा, और नंबर 4 पर ये आएगा। तो नंबर 1 पर 19/73 हम इसको नोट करेंगे, 19/73 आएगा। उसके बाद नंबर 2 पर आएगा 3/8, फिर नंबर 3 पर आपका आएगा 17/39, और नंबर 4 पर आपका आएगा 29/47। अब आप ऑप्शन को चेक करिएगा, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर देखिएगा कौन सा मिलाएगा, तो आपका यहाँ पर बी बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बन रहा है, तो आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पर, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस सवाल को सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। एक त्रिभुज का परिमाप 200 है, देखिए 200 है परिमाप, त्रिभुज बनाएंगे हम लोग, और कह रहा है यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 अधिक है, तो आपका समझ लीजिएगा आपका जो त्रिभुज है वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है।
अगर ये x है तो ये x है, और जो आपकी तीसरी वाली भुजा है ये बराबर वाली भुजा से 20 अधिक है, तो ये मतलब इसका ये आपकी हो गई x प्लस 20। ठीक है, ये आपकी कितनी x प्लस 20 है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, परिमाप का मतलब होता है जितनी आपकी भुजाएं होती हैं सभी को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 20 बराबर 200। तो 3x आपका आ जाएगा 180, और x आ जाएगा तिरछा 18, मतलब x आ गया आपका 60। आपका x 60 आ गया, आपसे कहा गया तीसरी भुजा की लंबाई। कुछ बच्चे क्या करेंगे, जल्द के चक्कर में, जल्दबाजी में x का मान 60 आ गया तो आप 60 लगा देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है तीसरी भुजा आपकी जो थी वो आपकी थी x प्लस 20, मतलब 60 प्लस 20 कितना हो गया 80। तो 80 आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखेंगे, एक कपड़े और का क्रय मूल्य 35 रुपए है। यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर और होती तो प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपए कम होता, तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता, और कपड़े की लंबाई कितनी मीटर थी। देखिए एक कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, 35 रुपए है एक कपड़े का क्रय मूल्य। हमें ये नहीं पता है कपड़ा कितना लंबा है, कितना मीटर में है, ये भी नहीं पता है। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, मान लेते हैं, अगर हमने मान लिया, माना कपड़े की लंबाई, कपड़े की लंबाई, अगर हम लंबाई को x मीटर मान लेते हैं, ठीक है, तो आप देखिएगा कि कपड़े का मूल्य 35 रुपए है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ कि x मीटर कपड़े का मूल्य आपको दे रखा है, x मीटर कपड़े का मूल्य कितना आपको दे रखा है, आपको दे रखा है 35 रुपए, और x मीटर का 35 रुपए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 35 बटा x रुपए। ठीक है, बात यही हुई ना, आप सभी लोग इतनी बात तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप लोग आगे समझिएगा, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर और होती। अब देखिए कपड़े की लंबाई पहले कितनी थी, पहले थी x, अब कितनी होती, अब यहाँ पर 4 और होती तो लंबाई हो जाती x प्लस 4। ठीक है, और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपए कम होता, जैसे 1 मीटर का मूल्य आप यहाँ पर देख रहे हैं 35 बटा x रुपए है, और अगर प्रत्येक मीटर का मतलब 1 मीटर का मूल्य 1 रुपए कम होता, तो इसका मूल्य कितना जाता है, मूल्य जाता है 35 बटा x है, और माइनस से करते हैं तो होता क्या, तो कुल क्रय मूल्य जो आपका था वो अपरिवर्तित रहता। अपरिवर्तित रहता का मतलब बदलता नहीं, मतलब वही रहता जो पहले था। क्रय मूल्य था 35 रुपए, कहने का मतलब ये 35 रुपए ही इसका मूल्य रहता। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर बन जाता है एक समीकरण, और आपको इसको करना पड़ेगा सॉल्व। तो आइए हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखेगा क्या रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा आप लोग, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग x की गुणा करेंगे इसमें 35 बटा x माइनस 1 में, तो आपका यहाँ पर बनने वाला है x इंटू 35 बटा x माइनस 1, और प्लस 4 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35 बटा x माइनस 1 बराबर 35। ठीक है, ये x x डिवाइड होगा, आपका बचेगा यहाँ पर 35, माइनस का आपका बचेगा x, प्लस ये देखिए 35 चौका कितना होगा 140 बटा x माइनस 4 बराबर 35। ठीक है, सबसे पहले तो आपका इतना बनेगा, और इतना बनने के बाद आप और देखेंगे इसको, तो ये जो आपका बनेगा वो देखिए 35 में से 4 गया, आपका बचेगा 31 माइनस एक्स प्लस 140 बटा एक्स बराबर 35। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद में आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए एक्स तो आपका आ जाएगा बटा में, तो ये आपका कितना बना 31 एक्स। ठीक है, 31 एक्स यहाँ पर होगा। ठीक है, और माइनस का आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 140 बराबर 35। चलिए हम इधर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो ये आपका बन रहा है 31 एक्स स्क्वायर माइनस, गलत हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है देखिएगा, 31 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 140 बराबर 35 एक्स। तो ये अगर एक्स वाला उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 35 एक्स माइनस 31 एक्स माइनस 140 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4 एक्स माइनस 140 बराबर 0। ठीक है, इतना आपका पहले हो गया। आप इस समीकरण को आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, देखिएगा आपको 140 लाना है, किस टाइप से लाएंगे, 14 दशामलव 140,
तो कर देंगे 14x माइनस 4x माइनस 140 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 14। ठीक है, सवाल थोड़ा लॉन्ग हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग इतनी समझ पा रहे हो ना बात। यहाँ पर होगा 10। ठीक है, 10 होगा, यहाँ पर गलती होगा तो 10। तो यहाँ से हम 10 कॉमन लेंगे, तो आपका यहाँ पर बचेगा कि x माइनस का 14 बराबर 0। तो यह आपका आएगा प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा x प्लस 14 और इंटू एक्स माइनस 10 बराबर 0। तो x आपके दो मान x के निकल के यहाँ पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। एक तो मान आपका माइनस का 14 आएगा जो कि गलत होगा, एक मान आपका यहाँ पर आएगा 10 जो कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखिए 10 यहाँ पर आपका निकल के आ गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सवाल थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, लेकिन अगर आपको गुणनखंड करने आते हैं तो आप लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा लिखा है कि यदि तीन संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में हो और उनके योग का दोगुना 100 हो, तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तीन संख्या आपकी हैं 2 अनुपात 3 अनुपात 5 के अनुपात में संख्या अगर मान लें तो 2x 3x 5x। उनके योग का दोगुना 100 है, इनके योग का दोगुना, तो 5 3 8 तो 10, तो 10x इसका दोगुना बराबर है 100। तो ये हो गया 20x बराबर 100। तो x कितना आएगा 20 पंचे 100। तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, सबसे बड़ी संख्या 5x कितना हो जाएगी, 5 गुणा 5 कितना होगा 25, और 25 का वर्ग कितना होगा 625। यही पूछा गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, 625। एक 20 मीटर सीढ़ी एक दीवार पर टिकी है, तो इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से आपकी दीवार है। ठीक है, एक दीवार। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे, एक दीवार बनाएंगे आप इस तरीके से, और इस पर एक सीढ़ी जो टिकी हुई है। ठीक है, इस तरीके से एक सीढ़ी है जो कि इस दीवार पर टिकी हुई है। ठीक है, और अब आपको समझना है कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी है तो इसकी लंबाई तो 20 मीटर हो गई। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण आती है, ये जो कोण बन रहा है ना इसका, ये बन रहा है 30 डिग्री का। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, मतलब आपको ये हाइट बतानी है कितनी ऊंचाई तक सीढ़ी जो है पहुंचेगी। तो आप इसके लिए आपको अगर त्रिकोणमिति पता है तो आपको पता होगा, अगर आपने ऊंचाई दूरी को पढ़ा है तो भी आप सवाल लगा सकते हैं। आपको पता होता है कि साइन थीटा जो आपका होता है वो आपका होता है लंब बटा कोण। तो अगर आप यहाँ पर साइन 30 रख देंगे तो आपका लंब कितना है, लंब आपका h रहेगा, कोण कितना है 20 रहेगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h बटा 20 कर देंगे, तो h आपका जो आएगा वो आएगा 10। ठीक है, मतलब सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर है, 10 मीटर की ऊंचाई पर है, तो आपका ए वाला ऑप्शन जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए यदि P यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत गति कितनी है। आपको निकालनी है औसत गति निकालनी है, तो औसत कैसे निकालेंगे देखिएगा। औसत गति, देखिए औसत गति निकालने का आपका जो फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, S2 S1 S2 अपान S1 प्लस S2। ठीक है, ये आपका रहने वाला है। तो आप देखिएगा आप करेंगे 2 गुणा 40 गुणा 50 बटा जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 90। आपका ये कैंसिल होगा, देखिए 5 चौका 20 गुना 40 आपका हुआ 400 बटा में 9 कर देंगे, 9 चौक 36 बचा 4, 9 चौक 36 बचा 4.44। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सभी सवाल पढ़ लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो अगर लाइक ना किया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।